आप पाकिस्तान को गाली देंगे तो वहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा ना जिंदा रहने का। अगर पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे तो भाई कैसे जिंदा रहोगे वहां पे। अब वो कहा करते थे, किसने कहा, कायदे आजम ने कहा या किसने कहा, उसने कहा जितने मुसलमान इंडिया में रह गए हैं ये पूरी जिंदगी जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे कि जनाब हम बहुत अच्छे इंडियंस हैं, जनाब हमसे ना, हम तो देखिए हम पाकिस्तान को भी गाली दे दी आपके यहाँ पे रहने के लिए। सो इंडिया में रहने का सर्टिफिकेट यही है, पाकिस्तान को बुरा भला। तो जो आ गए सर उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? कल भी मुझे ट्विटर के ऊपर में कोई कमेंट कर रही थी किसी का, मुझे भी चलते फिरते तीर लेने की आदत है, तो मैंने कल कोई कमेंट किया किसी पाकिस्तानी के ट्विटर के ऊपर, तो वो आगे मुझे अब ये महाजरत हमें बताएगी कि क्या करना है। तो आप मुझे अभी तक महाजर होने के ताने दे रहे हैं आप लोग 78 ईयर्स के बाद लोग, ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के। कौन का क्या मतलब है? वो ट्विटर की बात कर रही हूँ मैं, ट्विटर पे कोई था, मुझे क्या पता, मेरा कोई मामा चाचा थोड़ी लगता था। तो मुझे अभी तक यहाँ पर महाजिर होने के ताने मिल रहे हैं। तो सर वो जो लोग वहां रह गए, मैं कह रही हूँ कि जैसी भी है उनकी थोड़ी इज्जत तो रह गई होगी ना, कि वो हमें तो, हम तो जैसे कहते हैं ना सीधे सीधी बात है, हम तो गली का कुत्ता हो गए ना, यहाँ के ना वहां के। वहां वाले कहते हैं ये धोखा देके चले गए, यहाँ वाले कहते हैं ये तो महाजिर है जी, ये यहाँ के है ही नहीं। तो सर हम किधर जाए बताइए मुझे। वो मुझे, मैं तो कह रही हूँ मेरी हरकतें ऐसी हैं कि आप लोगों को चाहिए गवर्नमेंट को किसी तरीके से मेरा यूरोप का वीजा लगा के मुझे उठा के यूरोप पे फेंक दे, ताकि मेरी शक्ल ना दिखे। आप लोग ना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये जो मुहाजिर और इस तरह के बहुत सारे लोग। नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, मुझे कल मुझे ये बात बोली गई, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। और मैंने वहां पे कोई मुहाजिर वाली बात नहीं की थी, मेरा नाम काजमी देखकर उस बंदे ने लिखा कि जी ये मुहाजिर जो है, ये बताइए हमें कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, आप लोग खेलते हैं विक्टिम कार्ड। वाह, आपको शौक है विक्टिम कार्ड खेलने का। विक्टिम कार्ड से आप समझते हैं आपको ज्यादा रेलेवेंस, पूरी की पूरी एक मुहाजिर जो कौम है ना सिंध में आबाद है और वो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, उनके 6 मिनिस्टर हैं कैबिनेट के अंदर। जिस मुहाजिर जो आप बात कर रहे हैं ना, अल्ताफ हुसैन के अंदर लाहौर कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन का डंका बोलता था। एक फोन लंदन से करता था ना मुहाजिर, वो जो मुहाजिर लंदन से एक फोन करता था। आप तो यहाँ पे बेबस नजर आ रही है ना अपने आप। वो तो सर बनाई भी जमात है ना, एमक्यूएम को किसने बनाया? एमक्यूएम को भी तो यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी ज़िया-उल-हक के जमाने में। लेकिन बात सारी ये है कि मैंने कल उस बंदे को ये कहा नहीं था कि मैं कोई मुहाजिर हूं, मैंने सिर्फ एक बात की वहां पर, और उसके ऊपर वो धनाधन शुरू हो गया कि जी ये देखो ये महाजिर हमें बताएगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक मुझे ये सुनना पड़ रहा है। आप देखें जो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, उनके विक्टिम कार्ड नहीं खेले, बातें करते हैं कि यार ये अच्छे भले प्रिविलेज्ड लाइफ गुजार रहे हैं, नहीं अच्छी नहीं 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 हैं, सौखे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों के पढ़े तो हैं। आपको क्या ख्याल है आपका, अगर मैं फुटपाथ पे बैठूंगी तभी मतलब मैं ये बात कर सकती हूँ? और आपका क्या ख्याल है, मैंने उन साहब को छोड़ दिया होगा? मैं उनको वही ट्विटर से लेके ना घर तक पहुंचाकर आई थी कल ट्विटर पर ही। बात सुने आप मैंने कहा ये विक्टिम कार्ड है। 80 साल से जहां बंदा रह रहा हो वो मुहाजिर कैसे हो सकता? तो आप ही लोग कहते हैं ना मुहाजिर, मुझे तो कोई मिल जाए मेरी उर्दू की एक्सेंट सुनकर कहते हैं आप मुहाजिर है, तो कहाँ से है आपके? ये सुनकर बस आप देखिए किसी, सर आप तो मासूम आदमी है ना सर, आप इंतहा के शरीफ आदमी है सर, आपके 2-3 कह गए लोग इस तरह के। मजे की बात क्या है, एक बंदे ने कोई एक बात कर दी, आपने उसी के ऊपर विक्टिम बन गई। तो सर विक्टिम नहीं बन गई सर, ये याद करें कि अभी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं कोई पुराना किस्सा नहीं सुना रही सर, 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। उस दिन बल्कि धर्मेंद्र की डेथ हुई थी, उस दिन की बात बता रही हूँ। आप लोग मजे लेते हैं विक्टिम कार्ड बन के, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमें पता है आप लोग भी लेते हैं ना, आप लोग भी लेते हैं। आप लोग वो जी हमारा कार्ड देख देख के बलूचिस्तान में गाड़ी से उतार के मार दिया, क्यों विक्टिम कार्ड? आप बलोची हो गई हैं? अच्छा अब आप मैंने ये नहीं कहा, मैं आपको कह रही हूँ कि आप पंजाबी भी तो ये वो देखे कि हम लोगों को कार्ड देख देख के मारे नहीं। मैं एक सही बात बता रही हूँ, आपको पसंद नहीं आया मुझे, मैं समझती हूँ आपका दर्द, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इतना कह रहा हूँ, आपके मुंह से एक दफा नहीं कभी निकला कि पंजाब के लोग जब जाते हैं बलोचिस्तान तो वहां पे उनके आईडी कार्ड देख के गोली मार दी जाती है, वो तो आप नहीं बोली। तो सर मैंने अपने शो में कई बार बात की है, आप देखा करें मेरा शो, अच्छा है, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। सुने ना, अब सुने, जो पंजाबी मुहाजिर बलोचिस्तान जाता है कारोबार ढूंढने, उसको जब गोली मारी जाती है तो आपके मुंह से तो कोई नहीं निकला, आप सिंध और पहुंच के सर मैंने तो बात की है। प्रायोरिटी किसको दी? देखें सवाल क्या है, हमने तो बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुम लोग बड़े बेहिस हो कि आपके लोगों को बलोचिस्तान में मारा जा रहा है और आप बोलते नहीं। हम ये कार्ड नहीं खेलते मैडम, सर हमने बहुत बार बोला है, हमने और हर जगह बोला है कि गलत है। हम ये कार्ड नहीं खेलते जो आप लोग कार्ड खेलते हैं। यहाँ पे रह के सारा कुछ करके कौन होता है आपको और मुझे बताने वाला कि तुम पाकिस्तानी हो या तुम कराची से हो, सिंध हो, महाजिर हो? कौन होता है? कोई भी नहीं। सो हमें तो सिस्टमैटिकली
सिस्टमैटिकली वाइप आउट किया जा रहा है बलूचिस्तान से। और आपको इस चीज का पता है कितनी डेड बॉडीज वहां से आती हैं? जरा सुनिएगा ना, बात सुन लें, हौसला करें। जो असल पंजाबी मुहाजिर मारा जा रहा है वो पंजाबी है, ठीक है, जो बलूचिस्तान में जाता है कारोबार करने। एंड फॉरगेट दैट, नॉट जस्ट इन बलूचिस्तान, ईरान के अंदर भी अगर कोई पंजाबी जाता है तो उसको वो वहां ईरान के अंदर मार के आते हैं। अभी बहुत सारे गुजरांवाला के और मंडी बॉल्दीन, गुजरात और इन इलाकों के लोग जो ईरान में थे उनको सिस्टमैटिकली वहां पे कत्ल किया गया। तो मैं समझता हूँ ये जो विक्टिम कार्ड है ये नहीं खेलना चाहिए हमें। एक बंदे ने ट्विटर पे आपको एक छोटी सी पोक कर दिया, आपने 15 मिनट उसके ऊपर अपना विक्टिम, मैं मर गई, मैं मर गई, मैं। सर 15 मिनट से आप ही बोले जा रहे हैं, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रही थी, आप अपना लेके बैठ गए दुखड़ा। एक तो हर इंटरव्यू में सर आप मुझे बुलाते हैं और खुद का इंटरव्यू देते रहते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था सर, मैं 38 मिनट के शो में सर मैं 8 मिनट बोली थी, 30 मिनट आपने कहानियां सुनाई है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि देखें जो व्हाट्सएप जो है ना ये बच्चों को बहुत खराब कर रहा है आजकल। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। कि मैं आपकी बात नहीं, आप नहीं है बच्चे, मैं अपने बच्चों को मैं समझता हूं बच्चों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि भैया ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। आप इस सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है यहाँ का। ये चीजें छोड़ें, ये जो आपने ये ढकोसले रखे हुए हैं वहां पे, जो मुहाजिर आप कह रही हैं ना, वो सिंध के अंदर पूरी की पूरी हुकूमत बना के बैठे होते हैं। मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे कुछ 6 मिनिस्ट्रियां, कुछ पता नहीं कितने सेनेटर क्या क्या करके बैठे हुए हैं। और जो रियल, मैं तो तब मानू ना सर जब आप ताने मार रहे हैं भारत में कि जी उनकी मिनिस्ट्री में या उनकी पार्लियामेंट में मुस्लिम नहीं है, तो आपने कितने हिंदू जो है या सिख जो है तो उनको मिनिस्ट्री में रख लिया एक आध दिखाने के लिए। आप लोग करतारपुर कॉरिडोर आपने बना लिया और उसी का दर्द आपको होता रहता है और बार बार उसकी फोटोज लगाते रहते हैं। वो देखिए जितने सिख आ गए। मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन बहुत सारे हिंदू फैमिलीज भी आकर यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे अगर कोई मंदिर इनकेस आप लोगों ने छोड़ दिया डिमोलिश करने से तो वो उसको देख सके। लेकिन नहीं, यहाँ तो अभी तक आप वही कहानी चला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ रह नहीं सकते। तो भाई मुस्लिम साथ रह सकते हैं? क्या आप ईरान के साथ, क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? अफगानिस्तान के लोग कौन है सर? मुस्लिम ही है ना, वो जो हर दूसरे दिन आके फट रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि वाकई नरेंद्र मोदी साहब अगर वहां झंडा लहराने ना जाते तो क्या रहता? कोई कुछ भी नहीं होना था। साल बाद मतलब एक क्यों तासुर देना चाहते हैं? वो क्यों तासुर देना चाहते हैं कि भाई हम एक मेजॉरिटी हैं? मतलब अगर ना भी जाते तो गुजारा हो जाना था वहां पे। तो ये आप तो मोदी साहब तो आपकी सुनते हैं मैडम, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने भेजा था मैंने भेजा था सर। चले इतनी ना छोड़ें, सिर्फ आपको सुनते ही हैं आप। आगे अगली जगह पे ना पहुंचे, मैंने ही भेजा था उनको। जितनी आपको वो सुनते हैं उतनी अपनी जो है ना वो पोजीशन में रहें, अगले एक स्टेप आगे जाने की कोशिश ना करें। एक तो फौरन चल जाती हैं आप तारीख की, आप उधर ही लेट गई। मतलब अभी वो जो है ना फिर कहेंगे हम तो मुहाजिर हैं। पूछ लिएगा सर, आप पूछ लिएगा सर। नहीं सर, मोदी जी सुनते, मैंने उनको कहा था मोदी जी इतना टाइम हो गया राम मंदिर को बने, कोई फ्लैग व्लैग तो लगा दे, तो इसलिए चले गए सर टाइम निकाल। हम तो महाजर हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं उधर। आप और अभी ये बता रही हैं हूं मैं महाजर, लेकिन इंडिया के वजीर आजम को मैंने वहां भेज दिया। देखिए आप क्या डबल स्टैंडर्ड है। वो रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने उनसे कहा कि 1 साल हो गया राम मंदिर को, आप फ्लैग तो लगा दें जाकर मोदी जी को। तो वो फिर चले गए। अबू धाबी भी जाएंगे, अबू धाबी भी फ्लैग लगाएंगे जाके, याद रखिएगा अबू धाबी का मंदिर है। अबू धाबी वो करें। मैं कह रहा हूँ आखिरी सवाल है, बस थोड़ा आंसर कर दें जरा सीरियस नोट पे। हाँ सर सीरियस ना भी जाते तो अच्छा नहीं था मैडम, गुजारा हो जाना था। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि अगर ना भी जाते तो गुजारा हो जाता, लेकिन अगर चले गए तो फिर उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो तो वही करेंगे ना जो उनकी पब्लिक चाहती है, जो ज्यादा जो मेजोरिटी में है। अगर हिंदू फैमिली मेजोरिटी में है और वो ये चाहते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है, जो खुद भी एक हिंदू है, तो वो जाकर फ्लैग लगाएं तो वो जाएंगे। अगर वहां पर मेजोरिटी किसी और रिलीजन के लोगों की होती और कोई और काम होता तो शायद वो ना जाते। लेकिन अभी वो चले गए। मेरा ख्याल है इतना कोई ये इशू नहीं है, ये मतलब ये नॉन इशू है जिसको आप इशू बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी कोई खास बात है। तो सवाल ये है कि और अवैसी साहब ने भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अवैसी साहब जो हैं, जो सबसे बड़े मुस्लिम लीडर है। अरे वाह, नहीं अवैसी साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी मुझे एक बात अच्छी लगी है, आप हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ।